ग्रीस से आज सीधे बेंगलुरु पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। इसरो से पीएम मोदी ने किए 3 बड़े ऐलान। पीएम ने कहा, चंद्रयान के चिन्ह जहां है वह पॉइंट तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। G20 को लेकर 19 देशों के प्रमुखों की होगी अचूक सुरक्षा। सीआरपीएफ के 50 ट्रेनर तैयार कर रहे 1000 रक्षकों का दस्ता। प्रगति मैदान के बाहर तैनात रहेंगे 1300 जवान। चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दांव, 3 विधायकों को बनाया मंत्री। 28 अगस्त को केसीआर करेंगे पार्टी उम्मीदवारों के साथ बैठक, नई योजनाओं पर होगी चर्चा। सोनिया राहुल आज से 2 दिन के श्रीनगर दौरे पर। कांग्रेस बोली, कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं, ये निजी दौरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। ग्रीस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधे बेंगलुरु पहुंचे, जहां इसरो सेंटर में उन्होंने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए बधाई दी। उन्होंने इसरो चीफ एस सोमनाथ सहित अन्य सभी वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस स्थान पर चंद्रयान उतरा उस पॉइंट को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने कई ऐलान किए। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि चंद्रयान के चिन्ह जहां भी हैं वह पॉइंट तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। यह मिशन हमें सीख देता है कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती है। पीएम ने कहा कि 23 अगस्त का दिन अब से नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने मून मिशन में महिलाओं के योगदान की भी सराहना की। पीएम ने कहा कि निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर कहा कि भारत आज उस स्थान पर पहुंच गया है जहां कोई और नहीं पहुंच पाया है। इसरो स्पेस सेंटर पहुंचने से पहले पीएम ने बेंगलुरु के लोगों को संबोधित किया, जहां उन्होंने जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा लगाया। इसरो सेंटर में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिस समय चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड हुआ वह पल अब अमर हो गया है। साथ ही इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ आप एक नारा बुलवाइए। नरेंद्र मोदी और क्या? जय जवान जय जवान। अब आगे मैं एक और कह रहा हूं, मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान। जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान। जय जवान जय जवान जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली
पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल का बेहद हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर क्लास में एक बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस बच्चे को बाकी छात्र थप्पड़ मार रहे हैं वो मुस्लिम है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भी इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले का संज्ञान लिया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि टीचर क्लास में एक बच्चे को बाकी बच्चों से थप्पड़ लगवा रही है। कई बच्चे बारी बारी से उठकर आते हैं, वहां खड़े एक बच्चे को थप्पड़ मारते हैं। इतना ही नहीं, टीचर बाकी बच्चों से ये तक कह रही है कि जोर से थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे। दावा किया जा रहा है कि जिस बच्चे को पीटा जा रहा है वो मुस्लिम है। अब इस वायरल वीडियो ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस वीडियो पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि राहुल ने शुक्रवार को स्कूल टीचर के कारनामे का जिक्र किया। इस टीचर का राहुल गांधी ने अपने एक्स पर जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य है, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीचर की पहचान तृप्ति त्यागी के रूप में हुई है। तृप्ति मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव में एक निजी स्कूल की टीचर है। तृप्ति ने कक्षा 2 के छात्रों से क्लास के ही एक अल्पसंख्यक बच्चे की पिटाई के लिए कहा। जब पिटाई के बाद अल्पसंख्यक छात्र रोने लगता है तो तृप्ति बच्चों को रोते हुए छात्र की ओर जोर से पिटाई के लिए कहती है। तृप्ति को वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि एक धर्म विशेष के बच्चे जिनके माता पिता उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पूछा कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को किस तरह की कक्षा और समाज देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जहां चांद पर जाने की तकनीक या नफरत की दीवार बनाने वाली चीजों की बात हो रही है, विकल्प स्पष्ट है, नफरत प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होना होगा और इस नफरत के खिलाफ बोलना होगा। अपने देश के लिए, प्रगति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आवाज उठानी होगी। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरनगर स्कूल का वीडियो एक पीड़ादायक चेतावनी है। वह इस मामले को लेकर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ना जाने कितने मुसलमान बच्चे जिंदगी भर खामोशी में अपमान सहने पर मजबूर हैं। यह आम बात है कि मुसलमान बच्चों को स्कूल में जिहादी और पाकिस्तानी कहकर चिढ़ाया जाता है। सरकार को चाहिए कि बच्चे के परिवार को मुआवजा दे और सुनिश्चित करे कि उसकी पढ़ाई सुरक्षित माहौल में होगी। आपको बता दें कि यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम विपक्षी नेता सरकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं। 18वां G20 सम्मेलन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को आयोजित होगा। इसमें 19 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस सम्मेलन में शिरकत करेगा। साथ ही 9 देशों के प्रमुख बतौर अतिथि देश G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस सम्मेलन को लेकर तैयारी जोरों पर है। विदेशी मेहमानों की अचूक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ द्वारा ग्रेटर नोएडा स्थित वीआईपी सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर में 1000 रक्षकों का विशेष दस्ता तैयार किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से सीआरपीएफ के 50 ट्रेनर रक्षकों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इन रक्षकों की लगभग 50 टीमें बनाई जाएंगी। इसके अलावा करीब 300 बुलेट प्रूफ वाहन तैयार कराए जा रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के वीआईपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिन 1000 जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है वे सामान्य कर्मी नहीं हैं। इनमें वे सभी जवान शामिल हैं जो पूर्व में वीआईपी सुरक्षा का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एसपीजी और एनएसजी जैसी सुरक्षा यूनिटों के साथ काम किया है। ये सभी जवान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के कारकेड में चलेंगे। ट्रेनिंग सेंटर पर जवानों को कारकेड से लेकर होटल तक विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाएगा। इन्हें उसी तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। होटल या बैठक स्थल से निकलने के बाद वीआईपी को गाड़ी तक कैसे पहुंचाना है, उस वक्त सुरक्षा को लेकर जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। गाड़ी में कैसे बैठना है, कोई घटना होती है तो उस वक्त सुरक्षा का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, खतरे का आभास हो तो विदेशी मेहमान की सुरक्षा कैसे करनी है, आदि बातें सिखाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रगति मैदान में दिल्ली पुलिस के 4500 जवान तैनात रहेंगे। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी वर्दी में नहीं होगा। ये सभी जवान सूट बूट में होंगे और उनकी आंखों पर काला चश्मा रहेगा। इन जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 1300 जवानों को प्रगति मैदान के बाहर तैनात करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होना है। उससे ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। शनिवार सुबह 3 विधायकों को मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, रीवा से राजेंद्र शुक्ला और खड़गपुर से राहुल लोधी को राजभवन में शपथ दिलाई गई। महाकौशल और ओबीसी का मजबूत चेहरा, फिलहाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष रहे गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से 7वीं बार के बीजेपी विधायक हैं। विंध्य में ब्राह्मण चेहरा के तौर पर इनकी पहचान है। रीवा सीट से 4 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला 2003 में पहली बार विधायक बने थे और तब से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी को विंध्य में बड़ी कामयाबी मिली थी। रीवा जिले की सभी 8 सीट पर पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। शिवराज सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके हैं। ये नए चेहरे हैं और पहली बार मंत्री बने हैं और पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं। खड़गपुर सीट से पहली बार के विधायक हैं। लोधी वोट और उमा भारती को साधने के समीकरण इनके चयन के पीछे हो सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 28 अगस्त को तेलंगाना भवन में पार्टी उम्मीदवारों के साथ पहली बैठक करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राव 4 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकते हैं। 21 अगस्त को राव ने 115 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। उम्मीद जताई जा रही है कि राव विधानसभा चुनाव के लिए 100 दिवसीय अभियान रणनीति पर उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करेंगे। संभावनाएं हैं कि राव कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के संबंध में बीआरएस की उपलब्धियों पर प्रत्याशियों के साथ निर्वाचन क्षेत्र विशिष्ट डेटा साझा कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में खर्च किए गए धन, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, निष्पादित विकास परियोजनाओं और किए गए व्यय का डेटा शामिल होगा। बता दें कि इस डेटा में रायथू बंधु, रायथू बीमा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन, दलित बंधु, सीएमआरएफ, केसीआर किट आदि के रूप में लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित धनराशि पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही नई योजनाओं गृह लक्ष्मी, बीसी बंधु, अल्पसंख्यक बंधु, 2 बीएचके घर, दलित बंधु के अगले चरण के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा पार्टी उम्मीदवारों को 1 रुपए प्रति किलो राशन चावल रोजाना, कृषि के लिए मुफ्त बिजली, आरोग्यश्री शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रावृत्ति के राहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का डेटा भी दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज श्रीनगर जाएंगे। राहुल गांधी भी शुक्रवार को लद्दाख से श्रीनगर पहुंच गए हैं। श्रीनगर में राहुल हाउस बोट और होटल में 2 दिन आराम करेंगे। मां बेटे का 2 दिन का ये दौरा बिल्कुल निजी बताया जा रहा है। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने बताया कि यह उनका फैमिली टूर है। इस दौरान वो कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। राहुल गांधी पिछले 1 हफ्ते से लद्दाख में थे। यहाँ उन्होंने खूब बाइक राइडिंग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख दौरे के आखिरी दिन कारगिल में एक रैली को संबोधित किया। राहुल ने भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी, मगर पीएम ने इस पर झूठ बोला। वो कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, यह सरासर झूठ है।
वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा था कि राहुल की लद्दाख विजिट उनकी भारत जोड़ो यात्रा का ही विस्तार है। जयराम ने कहा कि जनवरी में लद्दाख के लोगों के एक डेलीगेशन ने राहुल से लद्दाख आने के लिए कहा था। इस वजह से राहुल पूरे लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं। इंदौर ने एक बार सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीत लिया है। उसके बाद सूरत और आगरा का स्थान रहा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की घोषणा की। बता दें कि पुरस्कार 27 सितंबर को इंदौर में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न श्रेणियों में 66 विजेताओं में से मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता और तमिलनाडु ने दूसरा स्थान हासिल किया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में चंडीगढ़ को नंबर 1 स्थान दिया गया है। चंडीगढ़ अपनी ई शासन सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशासन श्रेणी में भी विजेता रहा। मोदी सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे देश के 100 स्मार्ट शहरों में इंदौर को शीर्ष स्थान, गुजरात के सूरत को दूसरा स्थान और उत्तर प्रदेश के आगरा को तीसरा स्थान मिला। पिछले साल अक्टूबर में इंदौर को लगातार छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया था। पर्यावरण निर्माण श्रेणी में कोयम्बटूर को उसकी आदर्श सड़कों और झीलों के जीर्णोद्धार और कायाकल्प के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया। इसके बाद इंदौर का स्थान रहा, जबकि न्यू टाउन कोलकाता और कानपुर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। एक इंक्यूबेशन सेंटर के साथ इकोनॉमी श्रेणी में जबरदस्त विजेता रहा, जबकि इंदौर और लखनऊ उसके बाद अगले 2 स्थान पर रहे। मंत्रालय के अनुसार चंडीगढ़ को साइकिल पटरी के साथ सार्वजनिक बाइक शेयरिंग के लिए मोबिलिटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। इसके बाद न्यू टाउन कोलकाता और सागर का स्थान रहा और अहिल्या वन के लिए शहरी पर्यावरण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार भी जीता है। इसी श्रेणी में शिमोगा और जम्मू को डेवलपमेंट इन कन्वर्जेंसी और ई ऑटो में उनकी पहल के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तमिलनाडु के रामेश्वरम जा रही पुनालुर मदुरै एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। इस घटना में 9 यात्री मारे गए हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आग पेंट्री कोच में लगी है। इस घटना में कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि आग सिलेंडर फटने से लगी है। ट्रेन तमिलनाडु के मदुरै पहुंचने वाली थी जब इसमें सुबह आग लग गई। रेलवे ने मरने वालों लोगों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि एक यात्री गैस जला रहा था। सिलेंडर से गैस लीक हुई और आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे कोच तक आग फैल गई और कई लोग डिब्बे में ही फंसे रहे। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों को बचाया। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद खौफ में 60 यात्री ट्रेन से कूद गए और अपनी जान बचाई। ट्रेन उत्तर प्रदेश के लखनऊ से तमिलनाडु जा रही थी। यात्री दक्षिणी राज्य में मंदिर विजिट पर जा रहे थे। मदुरै से फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गई है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि आग तब लगी होगी जब कुछ लोग ट्रेन में चाय बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए जब उन्होंने गैस जलाई तो लीक हो रहा सिलेंडर फट गया। मदुरै रेलवे स्टेशन के पास खड़ी ट्रेन में आग लगने के बाद रेलवे अधिकारी और मदुरै शहर पुलिस घटना स्थल पर गहन जांच कर रहे हैं। वेटरन लिरिसिस्ट देव कोहली का आज सुबह निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। देव कोहली उम्र संबंधी बीमारियों के चलते हाल ही में 2-3 महीने तक अंधेरे स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भी भर्ती रहे हैं। तमाम इलाज कराने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और बाद में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तकरीबन 10 दिन पहले उन्हें घर पर वापस भेज दिया गया था। आज सुबह 4 बजे नींद में सोते हुए ही इस दिग्गज गीतकार की मौत हो गई। देव कोहली के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि देव कोहली के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके मुंबई के लोखंडवाला के घर पर दोपहर 2 बजे से रखा जाएगा। वहीं उनका अंतिम संस्कार आज मुंबई के ओशीवरा शमशान गृह में किया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि कवि और गीतकार देव कोहली का निधन उनके घर पर ही हुआ है। फिलहाल मौत की वजह अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है। देव कोहली ने लाल पत्थर, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, बाजीगर, जुड़वा 2, मुसाफिर, इश्क, शूटआउट एट लोखंडवाला, टैक्सी नंबर 911 जैसी 100 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए सैकड़ों सुपरहिट गाने लिखे थे। देव कोहली ने सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया के लिए कबूतर जा जा, आजा शाम होने आई, आते जाते हंसते गाते, कहे तो से सजना जैसे सुपरहिट गीत लिखे थे।
इनके अलावा गीत गाता हूं मैं, माई न माई, मुंडेर पर तेरी, बोल रहा है कागा, ये काली काली आंखें, चलती है क्या 9 से 12, ओ साकी साकी जैसे तमाम हिट गाने भी देव कोहली की कलम से लिखे गए थे। देव कोहली ने अपने करियर में राम लक्ष्मण से लेकर अन्नू मलिक, आनंद मिलिंद, आनंद राज, आनंद जैसे तमाम बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अपने नए मिशन की तैयारी भी पूरी कर ली है। चंद्र मिशन के सफल होने के बाद भारत सूर्य का अध्ययन करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी सूर्य का शोध कर चुकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने 2 सितंबर को इस मिशन को लॉन्च किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य सूर्य के क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, कोरोनल मास इंजेक्शन, कोरोना के तापमान, अंतरिक्ष मौसम समेत कई दूसरे वैज्ञानिक पहलुओं को अध्ययन करना है। सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन के धरती की तरफ आने पर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहे सैटेलाइट का काफी नुकसान होता है। पृथ्वी पर भी शॉर्टवेव संचार में बाधा पैदा होती है। इसलिए मिशन आदित्य LA को सूर्य के नजदीक भेजा जा रहा है ताकि समय रहते हुए सूर्य की तरफ से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और उसकी तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सके। इसके साथ ही शोध की दृष्टि से भी मिशन के कई लाभ हैं। बता दें कि आदित्य LA को पृथ्वी सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 में रखा जाएगा। पृथ्वी से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर बताई जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।